सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एकेडमी पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोगों को कृष्णा जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। इन पूजाओं में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखे होंगे, ऐसा हम आप लोगों से आशा करते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे 5.3 का। आज उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन का डिस्कशंस और उसके मेथड और साथ में बोर्ड के लिए ट्रिक्स एंड टिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अपना प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा टेलीग्राम का चैनल है जिस पे आपको पीडीएफ नोट्स, बोर्ड पीएनजी, डीपीपी और क्लास शेड्यूल साथ में क्लास नोटिफिकेशन मिला करता है, इसीलिए आप इसे ज्वाइन कर लें। इसे ज्वाइन करने के लिए आप ये स्कैनर है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं। याद नहीं तो आप कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। मैं पढ़ाने के बाद जो भी पीडीएफ होती है या डीपीपी नोट्स वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिला करता है। आप चाहे तो इसे भी स्कैन कर सकते हैं, मैं रुक सकता हूँ 2-3 सेकंड। आई होप आप लोग स्कैन कर चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है वो देखते हैं। 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें हम पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक डिस्कस करें। इसमें हम 4 से 14 का हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सभी प्रश्न का एनसीईआरटी अध्ययन और बोर्ड परीक्षा के उपयोगी व्याख्या। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसको मैं नीचा कर देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है जो 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या क्या दे रखा है, तो ए दे रखा है, कितना हो जाएगा 9, डी कितना हो जाएगा तो 17 - 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ठीक, और एस एन दे रखा है 636, कितना दे रखा है एस एन, और एस एन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एस एन बराबर क्या होता है बोलिएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे। एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, अपने पदों का योग बराबर। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 636। ठीक, देखिए एन ही हमें यहाँ फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, n/2 हमें ए कितना दे रखा है तो 9, 2 गुने 9 प्लस n-1 इंटू डी कितना है तो 8 इक्वल टू 636। ठीक, अब देखिए n/2 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 18 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 8n-8 इक्वल टू 636। ठीक, अब देखिए यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, n/2 8n और यहाँ से 8n देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा +10 क्योंकि प्लस वाले का ज़्यादा वैल्यू है इक्वल टू इतना। अब देखिए फिर यहाँ से n/2 और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा ये 4n प्लस 10, सॉरी 10 नहीं 5 इक्वल टू 636 और यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। चलिए इसको अगले वाले पेज पे चलते हैं। अगले वाले पेज रुकिए, मैं इसका डबल पेज ले लेता हूँ। अब देखिए इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से।
पिछले वाले में देख लीजिए कितना है, यहाँ से आ जाएगा आपको n इंटू 4n प्लस 5 इक्वल टू इतना। ठीक, अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा इतना इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम तोड़ेंगे, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम तोड़ेंगे तो इसका कर लेंगे 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 4n कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ n माइनस 12 प्लस यहाँ से फिर हम 53 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बच जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 4n प्लस 53 और यहाँ से आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। देखिए 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा 4n इक्वल टू माइनस 53 और n इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 53/4। अब एक देखिए इसको अब एक बार रखेंगे तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। अब देखिए कभी भी n जो है आपको माइनस में नहीं हो सकता है, और यहाँ जो देखिए ये क्या आ गया माइनस में आ गया, तो ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये मेरा आंसर होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये n बराबर 12। तो आई होप चौथा आंसर समझ गए। चौथा का यहाँ भी है सोल्यूशन, उसके बाद बाकी यहाँ है, ये पेज आपको रहेगा ही, आपको मैं जब भी PDF दूंगा तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है जो AP का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले अंतिम पद यानी an इक्वल टू कितना दे रखा है 45। ठीक, तो ए दे रखा है और a 45 दे रखा है, और साथ में a कितना दे रखा है 5। देखिए अब यहाँ से हम ना SN भी दे रखा है, SN कितना दे रखा है 400। तो SN बराबर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n/2 इंटू a प्लस an इक्वल टू 40। आई होप जिन लोगों ने पहले का लेक्चर देखे थे इससे पहले वाले वीडियो, तो उसमें मैंने ये बताया रखा है जो ये फार्मूला कहाँ से आया और कैसे आया। तो जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है पहले आप जाकर वो देखें, तब पता चल जाएगा आपको ये कहाँ से आया है। देखिए इसमें हमको n ही फाइंड करना है, तो n/2 इंटू a कितना दे रखा है तो 5 प्लस an कितना दे रखा है तो 45 इक्वल टू 400, और यहाँ से n/2 और 45 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 इक्वल टू 400। ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 25। अब n गुने 25, देखिए गुना में है 25 तो इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 400/25। तो 25 8 होता है आपको 200, तो 25 16 हो जाएगा कितना 400, तो n कितना आ गया 16, n कितना आ गया 16। अब देखिए इसमें हमसे d भी बोला है फाइंड करने, तो d देखिए यहाँ an इक्वल टू 45 दे रखा है ना, तो वही का हम उसका उपयोग करेंगे। तो an बराबर क्या होता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है 45। ए हमें कितना दे रखा है तो 5 प्लस अभी मैंने डी निकाला है कितना 16, 16 में से एक घटेगा 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। अब देखिए 16 में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा 15 डी, और ये 5 इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 45 माइनस 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 डी इक्वल टू
40 आ जाएगा। तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/15। अब इसे काटिए, तो काटेंगे तो 5 से काटे 5 तिया 5 8 है, तो यानी डी इक्वल टू कितना आ गया 8/3। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ हो गया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब छठा क्वेश्चन है, एपी के प्रथम और अंतिम पद इतना इतना है, 17 और 350 है। यदि सार्वंतरन है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है वो बोल रहा है हमसे ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए दिया क्या है वो लिख लेते हैं। देखिए कितना दे रखा है प्रथम पद, यानी ए दे रखा है 17, एन कितना दे रखा है 350, ठीक। और सार्वंतर यानी डी भी दे रखा है कितना 9, ठीक। अब इसमें हमसे पूछा है इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। तो कितने पद हैं और योग, सबसे देखिए एन बराबर 350 दे रखा है, तो एन बराबर होता क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर कितना दे रखा है 350, ए कितना है तो 17 प्लस एन तो हमें फाइंड ही करना है, एन माइनस 1 इंटू डी 9 इक्वल टू 350। अब देखिए यहाँ से 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल टू 350। अब देखिए 17 में से 17 यहाँ पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो घट जाएगा, घटने के बाद कितना आ जाएगा 9n प्लस 8n 8 बच जाएगा इक्वल टू 350। अब देखिए ये 8 ही साइड प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9n इक्वल टू कितना हो जाएगा 350 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 342, ठीक। अब देखिए इसको हम काटेंगे, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 342/9, 9 से काटिए तो 9 का 9, 9 अठावन 9 तेरह चौका 36, तो 9 तिया 27 लग जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। इधर कितना बच गया 3 4 72 हो जाएगा, तो 9 अट्ठे 72, n इक्वल टू कितना आ गया 38, n इक्वल टू कितना आ गया 38। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से हमें एस एन फाइंड करना है, एस एन ईजी है, तो एस एन इक्वल टू होता क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ से हम एस एन फाइंड कर लेंगे, n कितना है 38, 38/2, 2a कितना दे रखा है 17, 2 गुने 17 प्लस n कितना है तो 38 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें कितना दे रखा है तो 9। देखिए अब यहाँ 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 का 2, 1 बच गया, 2 9 18 19 आ जाएगा, यहाँ 17 दूना 34 आ जाएगा प्लस यहाँ से 17 में से 1 घटाएंगे तो 37, 37 को 9 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 9 पच्चीस 45, 9 छाक 54, 9 सत्ते 63 का 3 बच गया कितना 6, 9 तिया 27 7 6 33 बच जाएगा यहाँ, सही। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 19 गुने 4 3 7 3 3 6 3। अब इसको गुना कीजिए तो आपको एस एन इजकल टू आ जाएगा 6973, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें वो यहाँ जो है ना डी इक्वल टू 7 दे रखा है, जिसमें डी इक्वल टू 7 है और 22वां पद इतना है, तो 22वां पद इतना है तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस 21 इक्वल टू 149।
अब देखिए ये ए प्लस 21D हम क्यों लिखे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो 5.1 चैप्टर मैंने डिस्कस किया, उससे पहले भी एक मैंने बेसिक वाला वीडियो लेक्चर किया जिसको लेक्चर 1 में आप जाकर अर्थमेटिक का लेक्चर 1 देखेंगे तो उसमें मैंने ये बताया है ए प्लस 21D क्यों लिखते हैं इसको, तो आप जाके पहले वो देख लें। तो देखिए आप यहाँ से डी का मान हमें 7 दे रखा है, तो ए प्लस 21 गुने 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 149। इसको 7 से गुना करेंगे, 7 7 दूना 14, ए प्लस इक्वल टू 149। अब देखिए ए ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 149 माइनस इतना, तो ए इक्वल टू कितना चला जाएगा 2, ए इक्वल टू कितना चलाएगा 2। इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं क्योंकि ये बीच में हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमें बोल रहा है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 22 पदों का, तो यहाँ से हम ना एन हमारा निकल ही गया है 22, क्योंकि बोल ही रहा है 22 पदों का, तो अब यहाँ से हम आराम से एस एन फाइंड कर लेंगे। तो एस एन इजकल टू कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। अब एन देखिए एन कितना है तो 22 दे रखा है, 22/2 2, ए कितना है तो 2 प्लस n/22 इंटू डी, डी कितना है तो 7, ठीक। अब देखिए यहाँ ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 4 प्लस यहाँ जो 22 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 21, 21 को आप 7 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 7 और 7 दूना 14, 147 आ जाता है। कितना आ जाता है 147। अब यहाँ देखिए 11 गुने इसको जोड़िएगा तो 7 4 11 के 1 बच जाता है, बच गया 1 5 1। अब इसको गुना कीजिएगा तो एस एन इजकल टू निकल जाएगा 11 कान 11, बच गया आपको 1, 11 5 55 और 1 56 का 6 बच गया 5, 11 कान 11 और 5 16। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एस एन इजकल टू कितना लिखेगा 1661। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। चलिए इजी क्वेश्चन है, फाइंड करते हैं इसे। एपी के दूसरे क्या है दूसरा, दूसरा यानी ए प्लस डी, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो देखिए यहाँ दूसरा पद कितना दिया ए प्लस डी, दूसरे पद को लिख सकते हैं ए प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा है 14, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। इसके बाद बोल रहा है तीसरा पद ए प्लस 2D इजकल टू 18, इसको समीकरण 2। देखिए ए प्लस 2D ए प्लस 3D ये हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जो है फर्स्ट लेक्चर देखा और उसके बाद वाला जो एक 5.1 जिसको वीडियो मैंने डिस्कस किया वो आप देखिए तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ से प्लस में है ए, इसको आप घटाएंगे तो घटाने के लिए इसको साइन घटाओ में साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ से ए चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस डी इजकल टू कितना हो जाएगा -4, तो माइनस से माइनस चला गया तो डी इजकल टू कितना आ गया 4, ठीक। डी इजकल टू 4। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में, तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। देखिए अब समीकरण 1 में रखेंगे तो ए प्लस 4 इक्वल टू 10 14 सॉरी, तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, यहाँ से एक कितना निकल गया 10, एक कितना निकल गया 10, ठीक। अब देखिए हमसे पूछा क्या है एपी के प्रथम 51 पदों का योग पूछा, तो 51 पदों यानी एन हमें दे ही रखा है, एन हमें दे रखा है कितना 51, 51 ए निकल गया डी निकल गया, अब इससे एस एन आराम से फाइंड कर सकते, तो एस एन इक्वल टू होता क्या है
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए n कितना दे रखा है तो 51, 51/2 इंटू 2 गुने ये कितना दे रखा है निकालें यहाँ भी 10 प्लस n कितना है तो 51, 51 -1 इंटू डी कितना निकले 4। देखिए अब यहाँ से फिर 51/2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस 51 में से घटाएंगे 50। अब 50 को जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 200। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए 51/2 गुने 220, इसको जब काटिएगा तो आपका आ जाएगा 110। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो SN इक्वल टू आ जाएगा कितना 5610। आई होप आप लोग समझ गए। 110 को 51 से कैसे गुना करते हैं ये तो आप कर ही सकते हैं, तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते। देखिए अब नम्मा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। बोल रहा है यदि ए पी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। गौर से देखिए यहाँ 7 पदों का योग बोला है, ना कि आपको ये बोला है 7वां पद 49 है। क्या बोला है 7 पदों का योग 49 है, और साथ ही में और प्रथम 17 पदों का योग इतना है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले देखिए 7 पदों का योग, मैं यहाँ मतलब S7 इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 49। S7 दे रखा है आपको 49, तो यहाँ से आप लिखा लेंगे तो n कितना है, तो यहाँ n S7 दिया है, मतलब यहाँ n इक्वल टू कितना हो गया 7। ठीक, तो यहाँ से 7/2 मैं वही फार्मूला यूज कर रहा हूँ n/2 इंटू 2a प्लस n कितना दे रखा है 7 -1 इंटू डी तो है नहीं मेरे पास, इसके बराबर कितना दे रखा है 49। ठीक, अब देखिए 7/2, यहाँ 7/2 का 2 यहीं रहने दीजिए, यहाँ से 2a प्लस 7 में से घटेगा तो कितना आएगा 60 इक्वल टू कितना आ गया 49। ठीक, अब देखिए यहाँ से 7/2 इंटू यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 49। अब यहाँ से 2 से 2 चला गया, ये आप 7 देखिए इस साइड, ये 7 अब जो है इस साइड गुना में है तो a प्लस 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 49/7। यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, यानी a प्लस 3d इक्वल टू कितना आ गया 7। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक, अब देखिए फिर दूसरी लाइन में हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए दूसरे लाइन में हमसे कह रहा है जो प्रथम 17 पदों का योग 289 है। कितना है 289। तब फिर इसका भी हम इसी तरीका से जैसे इसका सॉल्व किए हैं ये वाला, उसी तरीका से हम सॉल्व करके समीकरण 2 ला लेंगे और दोनों समीकरण को हल करेंगे, इससे ए और डी फाइंड हो जाएगा। उसके बाद n पदों का योग हम ज्ञात कर लेंगे। आई होप समझ हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। हम इसको दूसरे पेन से दिखाते हैं। यहाँ आपको S17 यानी S17 इक्वल टू दे रखा है 289, यहाँ n इक्वल टू कितना हो गया 17। ठीक, अब देखिए यहाँ से भी हम क्या वही फाइंड करेंगे, तो n/2 क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है फार्मूला, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 होता है 17-1 इंटू डी इक्वल टू 289। ठीक, अब देखिए 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 16d इक्वल टू 289। अभी 17/2
यहाँ फिर 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू 289। अब देखिए ये 2 से 2 चला गया और ये 17 इस साइड गुना में है, तो इस साइड आएगा तो भागा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस 8d क्या हो जाएगा, 289/17। इसको काटेंगे तो 17 आ जाएगा, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो अब मेरा आंसर चलाएगा। तो चलिए अगले वाले स्लाइड पे इसका हम चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अगले वाले स्लाइड पे ये चीज़ है। देखिए अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ए और डी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये समीकरण 2 है, ठीक। अब देखिए ए भी प्लस में है और 8 भी प्लस में है, तो इसको हम घटाएंगे तो घटाने के लिए साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। यहाँ ए से ए कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, -5d इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10। डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10/-5 कट के कितना आ जाएगा, 2। यानी डी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2। डी इक्वल टू कितना आ गया, डी 2। अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, या हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, मान वो आएगा, तो मैं 1 में रखता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस 3 गुने 2 इक्वल टू 7। यहाँ देखिए a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, यानी a कितना आ गया, 1। एक 1 चला आया। अब हमसे SN पूछ रहा है, तो आराम से आप SN निकल जाएगा। अब SN देखिए, SN इक्वल टू क्या होता है, अब देखिए यहाँ से SN बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आई होप आप ये फार्मूला जानते होंगे, इतना तो आपसे आशा कर ही सकते हैं। चलिए तो n/2 इंटू 2a कितना दे रखा है, 1, 2 गुने 1 प्लस n हमें दे ही नहीं रखा है, n में पद का बोला ही निकालने, क्या बोल रहा है, अन्य पदों का योग, तो n ही होगा ही, और डी कितना है हमें, तो 2। अब देखिए यहाँ से n/2 इंटू 2 प्लस यहाँ से गुना करेंगे तो 2n-2, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट जाएगा ना, तो वही करते हैं, तो ये और ये चला गया, ठीक। ये चला गया, तो अब यहाँ देखिए बच कितना गया, n/2 और गुने यहाँ 2n बच गया, 2n। अब देखिए ये 2 से 2 चला जाएगा, तो मतलब यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, n², यानी SN इक्वल टू n²। आई होप आप लोग समझे होंगे। देखिए क्वेश्चन इजी था, बस ये था थोड़ा लेंदी था, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी। तो बाद बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, जिसे आप अगर हल्का भी थोड़ा माथा अप्लाई किए होंगे तो सॉल्व कर सकते थे मैंने, ठीक। और ये इसका पहलू का प्रोसेस जो है, फर्स्ट स्टेप जो मैंने किया वो यहाँ है और सेकंड स्टेप यहाँ। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन का देखिए, आगे वाले क्वेश्चन में था, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो AN बराबर 3 + 4n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन इजी है, इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको AN + 3 पर, तो यहाँ हम n को मान लेते हैं, लेट माना कि यहाँ लिख लेते हैं, माना कि n एक प्राकृत संख्या,
n क्या है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या है ये आप समझते होंगे, 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृत। तो यहाँ हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 5 जितना डॉट 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 जितना तक जा सकते हैं। तो यहाँ अब n के मान हम यहाँ पुट करते रहेंगे। देखिए a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4, n के जगह 1 रखेंगे कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। फिर यहाँ a2 रखेंगे कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4 गुने 2 गुने 2, यहाँ से आ जाएगा आपको 3 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 11। ठीक, अब a3 रखेंगे, a3 कितना आ जाएगा? तो 3 प्लस 4 गुने 3 3 इक्वल टू 3 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 15। ठीक, अब देखिए यहाँ आपको एपी में आ गया है, कैसे? तो अब वो दिखाते हैं। देखिए यहाँ कितना निकला? पहला 7, उसके बाद कितना निकला? 11, उसके बाद कितना निकला? 15। तो देखिए यहाँ तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रथम पद ये 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये ए। और ये इसका डी कितना हो जाएगा? तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं? अगले वाले यानी a2 माइनस a1, 11 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। फिर ऐसे ही आप अगले 15 में से 11 घटाएगा कितना आ जाएगा? 4। चलिए अब इसका हम अगला स्लाइड पे देखते हैं इसका। इसको हम हटा देते हैं। डी हमारा कितना लग गया? 4, ए निकल गया 7, और एन तो हमारा 15 दे ही रखा है तो वो हम निकाल लेंगे अब। देखिए पिछले वाली स्लाइड पे मैंने क्या निकाला? देखिए एन यहाँ हमारा 15 दे ही रखा है। मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एन 15 दे रखा है, ए कितना निकाला? 7। ए इक्वल टू कितना आ गया? 7, और डी इक्वल टू कितना आ गया? 4। अब यहाँ से S15 निकाल लेंगे आराम से। तो S15 यहाँ 15, तो क्या होता है इसका फार्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए n के जगह कितना आ जाएगा? 15/2 2a कितना दे रखा है? 7, 2 गुने 7 प्लस n के जगह कितना आ जाएगा? 15, 15-1 इंटू डी, डी कितना दे रखा है? 4। ठीक, अब देखिए 15/2 यहाँ से कितना आ जाएगा? 14 प्लस यहाँ 15 में से एक घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 14 गुने 4। ठीक, यहाँ से फिर 15/2 और यहाँ देखिए कितना आ जाएगा आपको? 14 प्लस 4 चौका 16 6 1 4 1 4 1 5। वैसे 14 चौका 56 होता भी है, फिर भी मैंने गुना करके आपको बता दिया। अब यहाँ से देखिए इसको करेंगे तो 15/2 गुने कितना हो जाएगा? 6 4 10 के 0, 1 बच गया, 5 1 6, 6 1 7 बच गया। यहाँ से काटेंगे तो इसको आ जाएगा 35। S15 S15 इक्वल टू कितना? इसको गुना कर तो 15 5 75 के 5 बच गया, 7 15 तिया 45 और 7 कितना आ जाएगा? 42। तो S10 का कितना है? 42, अच्छा 15 5 45 और 7 52 हो जाएगा। आपको इसका आंसर आ गया आपको 525। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10वां का दूसरा क्वेश्चन है, सेम उसी तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हम मान लेंगे, माना n एक प्राकृत संख्या, माना n एक प्राकृत संख्या। ठीक,
अब इसमें हम देखिए क्या करेंगे, n इक्वल टू कितना रख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अब जहाँ तक तो n का मान हम यहाँ पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुने 1 कितना आ जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, a2 रखेंगे 9 माइनस 5 गुने 2, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -1। -1 क्यों लिखे, क्योंकि माइनस वाले का जो है अच्छे पावर वैल्यू बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने -1। अब यहाँ से a3 रखेंगे, a3 कितना आ जाएगा, तो 9 माइनस 5 गुने 3 इक्वल टू 9 माइनस 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6। ठीक, -6 आ जाएगा। अब देखिए ये भी एपी में है, अब इसको हम दिखाते हैं अब कैसे एपी में है। एपी होने के लिए क्या होता है, जो देखिए एपी होने के लिए आपको उनके दो पदों का बीच का अंतर समान होना चाहिए, जिसे हम डी कहते हैं, शार्प अंतर कहते हैं। तो वो हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 -1 -6। अब देखिए यहाँ से ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4। यहाँ डी फाइंड करेंगे तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 आगे वाले एक पद माइनस पीछे वाले -4 कितना आ जाएगा, -5। कहिएगा सर -5 कैसे, प्रूफ आगे भी, तो इसको चाहे तो आप मतलब देखने के लिए एक और पद कर सकते हैं, यहाँ माइनस है तो एक और करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 माइनस -1, तो यहाँ से हो जाएगा -6 आई +1 हो जाएगा, फिर भी कितना आ जाएगा, -5 ही आएगा। तो डी हमारा -5 आ गया, ए 4 हो गया, और एन तो बोल ही रहा है 15 तक, तो हम उससे फिर एसन ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसको अगले वाले स्लाइड पे करते हैं। ये आपको पीछे वाले स्लाइड पे है, मैं इसे डिलीट करता हूँ। देखिए अब यहाँ से हम एन हमारा 15 दे ही रखा है। ठीक, यहाँ से मैंने अब देख लीजिए ए कितना निकल गया 4, डी कितना निकल गया -5। अब यहाँ से एस एन आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो एस एन इक्वल टू S15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n की जगह क्या रखाएगा, 15/2 इंटू 2 गुने ए कितना है 4 प्लस n कितना हो जाएगा 15 -1 और डी कितना है तो -5। अब देखिए यहाँ से 15/2, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 प्लस 15 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुने -5। अब देखिए यहाँ से 15/2 इंटू 8 प्लस, अब देखिए यहाँ 14 को -5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, तो 14 पंचे 70 होता है, कितना होता है 70। तो यहाँ जो है ये प्लस का चिन्ह ये हट जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 70। अब यहाँ से कीजिएगा तो 15/2 गुने माइनस का कितना आ जाएगा, आपको 62, और इसे जब काटिएगा तो 31 आ जाएगा। अब इसे गुना कीजिएगा तो S15 निकल जाएगा आपको कितना, -15 का 15 का 5 बच गया आपको 1, 15 तिया 45 आ 1 46। इतना ही आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-4 है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद का ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी ज्ञात करते हैं।
अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें n इक्वल टू मान लेते हैं, जो n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या। माना कि n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक, यहाँ n इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से n पदों का योग कितना दे रखा है? 4n माइनस 4 दे रखा है। n पदों यानी Sn हमें दे रखा है आपको कितना? 4n माइनस 4। अब देखिए Sn इतना दे रखा है, तो हम इसके जगह n के जगह 1 रखते हैं, तो S1 कितना हो जाएगा? यहाँ 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा आपको? 4 गुने 1 माइनस 4। S1 0। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, शायद टाइपिस्ट ने क्वेश्चन लग रहा है मिसमैच कर दिया। वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्वेश्चन मिसमैच थोड़ा हो गया। यहाँ आपको 4n माइनस n स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ कितना आ जाएगा? 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ से देखिए अब 1 रखेंगे तो 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ n है, ये n स्क्वायर है, 4n माइनस n स्क्वायर है, 4 नहीं है। आप क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। ठीक, फिर इसी प्रकार S2 निकालेंगे, तो S2 कितना आ जाएगा? तो 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 गुने 2 कितना? 8 माइनस 4, तो यहाँ S2 हमारा कितना आ जाएगा? 4। S2 कितना आ जाएगा? 4। और S3 निकालना है, तो S2 तक रहने देते हैं, हमें उतना ही जरूरत पड़ेगा। देखिए अब यहाँ निकल गया। अब इसमें हमसे क्या बोल रहा है? प्रथम पद क्या होगा? देखिए प्रथम पद, अगर प्रथम पद आपसे पूछा है तो प्रथम पद का योग भी वही होगा ना, क्योंकि उसमें और डाटा है ही नहीं। तो यहाँ जो है हमारा ए भी क्या हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा यहाँ? 3। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। देख रहे हैं S1 निकला है, S1 यहाँ जो निकला है वही हो जाएगा। S1 हमें देख लीजिए यहाँ 3 निकला है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा। ए भी, क्योंकि देखिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। ए मान लीजिए 3 दिया हुआ है किसी एपी का, उसका योग निकालिएगा तो क्या निकलेगा? क्योंकि उसमें डी और कुछ तो फाइन होगा ही नहीं। n इक्वल टू 1, तो उसको आप जब पुट कीजिएगा तो यही आएगा 3। ठीक, इसका आंसर भी 3 है। अब देखिए इससे फिर पूछा आपसे, जो प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? तो प्रथम दो पदों का योग पूछा हमसे, तो देखिए प्रथम दो पदों का योग यानी S2 का योग पूछा, तो S2 इसमें आप याद रखिए, जब पद न दिया हो ना, तो इसका जब योग ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। S2 मैंने कितना फाइंड किया है? 4 माइनस S1 कितना है? 3, तो S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, S2 इक्वल टू कितना होगा? S2 माइनस S1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए पदों की संख्या नहीं दी हुई है, हमें योग दिया हुआ है, तो योग से ही फाइंड करना। यहाँ जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, आप देखिए। यहाँ मान लीजिए अगर S4 ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा? S3 माइनस सॉरी S4 माइनस S3 हो जाएगा। अगर S5 ज्ञात करना है आपको, S5, तो यहाँ से हो जाएगा S5 माइनस S4। इस प्रकार से आप इसका योग, अगर योग दिया हो तब इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। ठीक, अब देखिए हमें क्या सबसे पहले क्या बोला था? जो इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद 3 आ गया। प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग कितना आ जाएगा? 1। उसके बाद बोल रहा है प्रथम दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद भी पूछ रहा है हमसे, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा वो ज्ञात करना है।
अब इसी प्रकार देखिए S2 पूछ रहा है, तो S2 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मैंने फाइंड किया था ये S2 इक्वल टू कितना फाइंड किया था 4, S2 इक्वल टू 4 फाइंड किया, तो यही हमारा दूसरा पद भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा पद, यानी S2 इक्वल टू कितना दे रखा है 4, यही मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा पद भी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करा, तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं 1 मिनट अगले स्लाइड पे चलता हूँ मैं। ठीक, यहाँ है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है तीसरा तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें S3 निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ से तीसरे भी पद बोल रहा है, यानी S3 ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें, S3 माइनस S2। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम S2 तो ज्ञात किए हैं, यहाँ से फिर हम S3 भी ज्ञात कर लेते हैं। S3 क्या हो जाएगा, 4 गुने 3, 1 मिनट, 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 9, तो S3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, 4, कितना आ जाएगा 4। ठीक, यहाँ आपको 3 हो जाएगा, वही तो मैं सोच रहा था कहाँ मिस कर गया, 3 हो गया। तो अब देखिए S3 3 निकल गया, आगे वाले में क्या करेंगे, S3 का मान कितना हो जाएगा 3 और S2 का मान 4 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, S3 इक्वल टू -1, कितना आ जाएगा, S3 इक्वल टू -1। और हमसे फिर पूछा है 10वें और nवें पदों का, तो 10 में सबसे पहले 10वां का निकालते हैं। देखिए जो 10वां का निकालने के लिए आपको S10 चाहिए, तो S10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 गुने 10 माइनस 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ 40 माइनस 100, यानी S10 इक्वल टू आ गया -60। ठीक, फिर इसी प्रकार S9 भी चाहिए आपको, तो 4 गुने 9 माइनस 9 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 9 चौका 36 माइनस 81। अब इसे घटाइए तो S9 इक्वल टू कितना आ जाता है, तो इतना 5, इसमें से 1 चला जाएगा तो बचेगा 45, -45 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से पूछा है 10वां भी, तो S10 निकालेंगे, तो S10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, S10 माइनस S9। ठीक, S10 हमें कितना निकला है, तो -60, माइनस -45 है S9। ठीक, तो यहाँ से देखिए -60, यहाँ से आपको आ जाएगा -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, तो यहाँ से आपको S10 इक्वल टू कितना चला आएगा, -15। आई होप समझे होंगे। S10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15। अब देखिए फिर बोल रहा है nवें पदों का ज्ञात कीजिए। चलिए इस वाले स्लाइड पे nवें पद, nवां पद ज्ञात करने के हम क्या करते थे, देखिए मान लीजिए S10 निकाले हैं, तो क्या करते थे, S10 माइनस S9 कर देते थे, मतलब यहाँ जितना है उसमें से एक घटाने वाला, तो यहाँ अगर Sn हम फाइंड करेंगे, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn n माइनस 1, ये हो जाएगा ना, तो वही अब हम यहाँ फाइंड करेंगे। ठीक, अब देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, Sn यहाँ से देखिए सबसे पहले अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, S
n-1 फाइंड करने पड़ेगा। तो यहाँ हम 4 रखेंगे, 4 की जगह n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4n-1 माइनस यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो n स्क्वायर, इसको कॉमन में रख लीजिए, n स्क्वायर माइनस 2n इंटू 1, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाए। अब यहाँ से देखिए 4n-1 यहाँ से लिख लेगा तो माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये 1 कट जाएगा क्योंकि प्लस में, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6n माइनस n स्क्वायर। ठीक, यहाँ से Sn-1 इक्वल कितना आ गया, इतना। और शुरुआत में ही n पदों का योग हमें दे भी रखा है, क्या Sn इक्वल टू दे रखा है हमें 4n माइनस n स्क्वायर। देख लीजिए क्वेश्चन में ही ये दे रखा है। अब यहाँ से हम Sn फाइंड कर लेंगे, n में पद बोल रहा है हमें तो n में पद यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा Sn माइनस 1। ठीक, Sn हमें कितना दे रखा है तो 4n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ से फिर माइनस Sn हम कितना निकाले हैं तो 6n माइनस n स्क्वायर निकाले हैं। यहाँ से देखिए 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ से माइनस स्क्वायर 6n हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से फिर n कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है एक माइनस में, और यहाँ से कितना आ जाएगा Sn इक्वल टू आ जाएगा आपको माइनस 2n। कितना आ जाएगा माइनस 2n, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था और थोड़ा जानदार भी था, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे, आई होप आप लोग समझ गए। अगर फिर भी आपको लगता होगा कहीं हम दिक्कत कर रहे हैं या लैग कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं इसको फिर से दोबारा सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा। उस बार मैं एक पेज पे सॉल्व कर दूंगा जिससे आपको सब जगह इकट्ठा मिल जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम, वैसे मैंने जिस तरीका से बताया आपको लगता नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि मैंने सब कुछ A to Z क्लियर करके बताया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखिए सवाल इजी है। सबसे पहले बोला है प्रथम 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक बोल दिया मतलब n हमारा यहाँ दे दिया कितना 40। ठीक, अब पूछा है जो 6 से विभाज्य हो, धन पूर्णांक बोल रहा है, धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव। तो देखिए 6 से जो विभाज्य है, 6 से एक विभाज्य है नहीं है, 2 है वो भी नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है होगा ही नहीं, माइनस पॉइंट में चला जाएगा, 5 होगा वो भी पॉइंट में चला जाएगा, 6 से विभाज्य यानी 6 हो जाएगा। फिर देखिए 7 होगा लेकिन पॉइंट में चला जाएगा, 8 वो भी होगा लेकिन क्या बोला 6 से जो पूर्ण रूप में विभाज्य है, 9 वो भी होगा लेकिन पॉइंट में चला जाएगा। इसके बाद 10 होगा लेकिन पॉइंट में चला जाए, 11 वो भी होगा पॉइंट में, 12 पूर्ण रूपेण का 6 दूना 12, यहाँ से 12 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर इसी में 6 जोड़ेगा तो 18। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 6, और डी कितना हो जाएगा आपको, ये भी हो जाएगा 6, 12 में से 6 घटाएगा तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पूरा इसका योग ज्ञात कीजिए, तो एस एन फाइंड कर लीजिए। यहाँ से एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए अब यहाँ से n पे का मान कितना रखेंगे 40/2, 2 गुने 6 प्लस n कितना है तो 12-1 इंटू डी कितना है 6। ठीक, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुने 6। ठीक, 20 यहाँ से कितना आ जाएगा 12 प्लस 11 छक्का 66, यहाँ से 20 गुने 12 चौक कितना हो जाएगा आपको 7, इधर आ जाएगा 8, 78 हो जाएगा। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा एस एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको 0 तो आ ही जाएगा, 8 दूना 16 6, 1 बच गया, 7 9 14 1 15, 1560। 11 का आंसर कितना है, किधर गया भाई 11,
कितना है 12 नंबर पर। ओ सॉरी थोड़ा मिस हो गया, वही तो मैं सोच रहा था यहाँ कितना आ गया, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा मिस हो गया। एन के जगह हम ना आपको क्या रखते, 40 ना रखते, वही तो मैं सोच रहा था, इतना गलती हो गया है, मिस हो गया, सॉरी इसके लिए। आई होप आप लोग इतना अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए फिर से मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ एन के बराबर कितना हो जाएगा 40/2, 2 × 6 प्लस एन की जगह 40 रखाएगा, 40 - 1 इंटू डी कितना है 6, यहाँ कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20, यहाँ से 12 प्लस 39 × 6। अब देखिए 20, यहाँ से 12 प्लस 9×5 = 45, 9×6 = 54 का 4 हो जाएगा, 9×5 = 45, 9×6 = 54 का 4, 5 बच गया, 36 का 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। अब देखिए 20 गुने कितना हो जाएगा 6, 4, 2। अब इसे जब गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा अब इसे जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको SN = 4920, 4920। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे 8 के प्रथम 15 गुणाकों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणाकों को तो बोल रहा है, तो देखिए तो 8, 16, 8 दूना 16, अतिरिक्त 24, इसी प्रकार 15 गुणाकों तक बोला, तो यानी यहाँ से हमारा सब कुछ फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ से n कितना हो जाएगा 15, n = कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 8, और डी भी कितना हो जाएगा 8, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 ही आएगा, 24 में 16 घटाएंगे तो यहाँ से फिर SN फाइंड कर लेंगे, तो SN = कितना होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब देखिए n/2, तो n कितना रखेंगे यहाँ 15, 15/2 इंटू 2 गुने 8 प्लस n कितना है तो 15 - 1 इंटू डी कितना है 8। अब देखिए 15/2, यहाँ से 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 घटेगा 14 गुने 8, यहाँ से फिर 15/2, यहाँ से कर लीजिए 16 प्लस 8 चौका 32 को 2, 3 8 × 3 11 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 15/2, और यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 8 2 1, और इसे काटिएगा तो 6 4 आ जाएगा, और इसे जब गुना कीजिएगा तो SN = आ जाएगा आपको 15 चौका 60 का 0, 6 बच गया, 15 चौका 60, 15 × 75, 5 × 90, 96 हो जाएगा, यानी 960 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते। अब देखिए क्या बोल रहा है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 को छोड़कर 5 के प्रथम n गुणाकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 0 और 50 को छोड़कर बोल रहा है, तो यहाँ से देखिए 0 को भी छोड़ देना और 50 को भी छोड़ देना। अब 5 के प्रथम n गुना, 5 का मतलब जो 5 से विभाज्य हो, 0 1 2 3 4 ये तो 5 से विभाजन होगा, कब से तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा, 6 7 8 9 ये भाई ही नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा 10, उसके बाद कितना हो जाएगा 15, उसके बाद कितना हो जाएगा तो आपको 20, इसी प्रकार चलते रहेंगे। और बोल रहा है 50 को छोड़कर, मान लीजिए 50 छोड़ दिए तो 50 के बाद क्या आता है 49, 49 5 से विभाज्य है पूर्ण रूपे नहीं है, 48 वो भी नहीं है, 47 वो भी नहीं है, 46 वो भी नहीं, उसके बाद क्या बचता है तो 45, तो 45 जो हमारा ये 5 से विभाज्य, और लास्ट में हमारा एन क्या हो जाएगा 45, और इसमें देखिए यहाँ से ए कितना दे रखा है 5, डी कितना हो जाएगा 10 में तो 5, और यहाँ से एन ज्ञात कर लेंगे, एन = क्या हो जाता है 45 दिया है, तो यहाँ से हम देखिए a + n - 1 इंटू डी = कितना हो जाएगा 45, ए कितना दे रखा है 5 प्लस
n तो हमें फाइंड ही करना है, n-1, और d भी कितना दे रखा है 5 इक्वल टू 45। अब देखिए 5 प्लस यहाँ इसको ना करेंगे तो 5n-5 हो जाएगा, ठीक। और इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। अब यहाँ से देखिए ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा 45/5, और काट पीट के कितना आ जाएगा 9। n इक्वल टू कितना आ गया 9, और यहाँ से हम Sn फाइंड कर लेंगे। Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n के जगह 9 रखेंगे, 9/2 इंटू 2 गुने 5 प्लस 9-1, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 9/2 10 प्लस 9 में से घटेगा तो 8, 8 गुने को कितना होगा 8 पंचे 40, ठीक। यहाँ से देखिए 9/2 गुने 40 10 50, इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा 25, और Sn इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा तो 9×5 = 45 का 5 बच गया, कितना 4, 9 दूना 18 और 4 22, मतलब 225 इसका आंसर हो जाएगा कितना का 14 का सॉरी 625 हो जाएगा, 625। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक को पढ़ते रहिए। और हाँ, ये पीडीएफ जो है अभी तुरंत आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, जिसपे पीडीएफ पोड पीएनजी डीपीपी क्लास शेड्यूल साथ में क्लास नोटिफिकेशन मिला करता है। अगर आप चाहें तो इसे स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन के अलावा आप जो है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, पढ़ते रहिए। अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगता हो, मेरा समझाने का तरीका, मेरी टीचिंग स्टाइल, तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है, इसे अपने समझकर लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ आप सभी को फिर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।